हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। हमने इसके पहले देखा फर्स्ट यूनिट का इंट्रोडक्शन, फिर इंट्रोडक्शन देखा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का। अब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का फर्स्ट केस होता है वेरिएबल सेपरेबल, जो हमारे आरजीपीवी M2 को सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसकी हमें ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ने जा रही है, खासकर सेकेंड थर्ड यूनिट में। तो खासकर क्या है कि जो हम फर्स्ट और सेकंड यूनिट करवाएंगे, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करवाएंगे, उस पैटर्न में हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ने जा रही है। किसकी? वेरिएबल सेपरेबल को। तो फर्स्ट और सेकंड यूनिट में क्या बोलना चाहता हूँ वो जरा ध्यान से समझना है। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है? वेरिएबल सेपरेबल। क्या होता है वेरिएबल सेपरेबल? कि दो टाइप की वेरिएबल रहेंगी, एक्स या वाई या जेड, या जो भी हो, दो टाइप के। तो एक इक्वल टू एक साइड हम एक टाइप का वेरिएबल कर देते हैं, दूसरी साइड हम दूसरे टाइप का वेरिएबल कर देते हैं। और जैसे एक की रेंज में दूसरा वेरिएबल नहीं है, दूसरी की रेंज में पहला वेरिएबल नहीं है, तो हम क्या बोलने लगते हैं कि वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, और उसके जस्ट बाद हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ऐसा आंसर निकालते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे डी वाई बाई डी एक्स एक फंक्शन है एक्स का और एक फंक्शन है वाई का, तो ये बोलता है डी वाई रिस्पेक्ट क्या है, डी वाई की रेंज में वाई वाली रहे, एक्स डी एक्स की रेंज में एक्स वाली रहे, तो उसको हम क्या बोलने लगते हैं? वेरिएबल सेपरेबल बोलने लगते हैं। तो इसको हम यहाँ ले आए, इसको जी ऑफ वाई को, नए फंक्शन को, वाई के फंक्शन को, तो जी ऑफ वाई को यहाँ पर ले आए, और डी वाई रिस्पेक्ट ऊपर ही रहेगा, रिस्पेक्ट नीचे रहता नहीं है क्योंकि इंटीग्रेशन होना है, तो ये ऊपर जाएगा, तो ये एफ ऑफ एक्स यहीं रह गया और डी एक्स यहाँ पहुँच गया। तो डी एक्स की रेंज में वाई ना हो, डी वाई की रेंज में एक्स ना हो, एक्स की टर्म ना हो, तो उसको हम क्या बोल लगते हैं कि वेरिएबल सेपरेबल है। तो ये क्या है? ये जो है वेरिएबल सेपरेबल है। और जैसे वेरिएबल सेपरेबल हमें दिख जाता है तो हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन किया तो इसका इंटीग्रेशन किया तो 1 बाय फंक्शन ऑफ वाई रिस्पेक्ट क्या है? डी वाई, और फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन के बाद क्या आने लगता है? कांस्टेंट आने लगता है सी। इस तरीके से हम करते हैं। तो एक एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि सॉल्व, मैं फिर से बोल रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जैसे ही हमें सिंपल क्वेश्चन हमें आने वाले टॉपिक्स में मिलेंगे हमें वेरिएबल सेपरेबल की, तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ही मेन हमारे लिए। तो ये क्या हो जाएगा कि ये हो जाए, जैसे दिया है सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, अब हम जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की बात कर रहे हैं, ऑर्डर फर्स्ट है और इसकी जो पावर है कुछ नहीं मतलब 1 मानी जाएगी, तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में हमने क्या बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि सबसे पहले हम सोचते हैं वेरिएबल सेपरेबल। जब वेरिएबल सेपरेबल नहीं होता है, मतलब एक की रेंज में दूसरा डिस्टर्ब करता है, किसी एक की भी रेंज में दूसरा डिस्टर्ब कर दिया, तो हम बोलते कि वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो पाएगा। यह हमने पिछली वीडियो में बताया था। तो फिर हम लीनियर, क्योंकि होमोजेनियस तो हमारे अलग से दिख जाता है कि टर्म ऑफ जो जितनी टर्म होती हैं डिग्री ऑफ ईच टर्म इज सेम, और उसके बाद लीनियर, फिर लीनियर के बाद बर्नौली, फिर एग्जैक्ट आया है, हमने सब पहले बता चुका हूँ, ठीक है ना, इसके पहले वाले वीडियो में। तो ऐसा दिया है वेरिएबल सेपरेबल का। अब y की रेंज में हम dy की रेंज में वाई स्क्वायर को ले आएंगे और dx रिस्पेक्ट है इसलिए ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो गया? ये हो गया, ये वाई स्क्वायर यहाँ आ गया, तो ये वाई स्क्वायर डी वाई और एक्स स्क्वायर वहीं का वहीं रह गया, डी एक्स यहाँ पहुँच गया। देखो डी एक्स की रेंज में वाई वाली नहीं है, डी वाई की रेंज में एक्स वाली नहीं है। एक की रेंज मतलब यहाँ डी एक्स रेंज है, यहाँ डी वाई रेंज है, तो दूसरे वेरिएबल ना हो, तो इसको हम क्या बोल लगते हैं कि ये क्या है? ये है वेरिएबल सेपरेबल। और जैसे वेरिएबल सेपरेबल बोला तो हमें क्या पढ़ना पड़ता है? हमें करना पड़ता है इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर रिस्पेक्ट क्या है? डी वाई, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसा है। सही है कि नहीं है? तो इंटीग्रेशन जो है रिस्पेक्ट के ऊपर रहता है। मालूम है कि x की पावर n का इंटीग्रेशन अगर x का रिस्पेक्ट है तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। तो अगर y की पावर n है और dy रिस्पेक्ट है तो क्या हो जाएगा? y की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और रिस्पेक्ट z का होता है, z की पावर n होता,
तो z की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन ऐसा कर लेते हैं हम। तो ये कितना हो जाएगा, ये पावर 2 है, n क्या है 2 है यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y क्यूब बाय 3, इसका कितना हो जाएगा x क्यूब बाय 3 प्लस, अब एक नई बात है, जो 2 बार कांस्टेंट आ रहा है, हाँ मालूम है इंटीग्रेशन करने का हम c तो लगाते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर मान लीजिए 4 आता है कुछ आता है तो हमारा c चल जाता। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो कांस्टेंट यहाँ आया वो सेम कांस्टेंट यहाँ पर आया, तो उसी जैसा कांस्टेंट हम यहाँ लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, आंसर और अच्छा लिखे। एक एग्जांपल बताता हूँ सिंपल टाइप का, जैसे कैटरीना कैफ या आलिया भट्ट ब्यूटीफुल है, तो फिर मेकअप क्यों करती हैं, और ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखने के लिए। तो ऐसे और आंसर और अच्छा लिखे, इसके लिए जो 2 बार कांस्टेंट आएगा, यहाँ लॉग आएगा, यहाँ लॉग आएगा तो यहाँ लॉग लगा देंगे, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ माइनस सी लगा देंगे। इस टाइप से आंसर और अच्छा लिखे। कैसे आंसर, ये इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया y क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी, लो हो गया आंसर। इस टाइप से तो पहले 2 क्वेश्चन, इसलिए मैं इन पॉइंट बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चन लेंगे बार बार अभी स्टार्टिंग में कि 2 बार यहाँ पर कांस्टेंट आएगा तो तीसरे कांस्टेंट उससे हम मैच करवाएंगे उसको हम, ठीक है। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए एक ऐसा क्वेश्चन दिया है, एक ऐसा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन के पहले हम छोटी सी बात बताना चाहते हैं कि 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, और अगर 1 अपॉन वाई है और रिस्पेक्ट भी उसी का है dy, तो इसका क्या हो जाएगा log y, सही है कि नहीं है। तो एक मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन कि सॉल्व dy बाय dx इक्वल टू y अपॉन x, ऐसा आ गया, दिख रहा है हमको। रिस्पेक्ट को यहाँ पर ले जाएंगे तो x की रेंज में x हो जाएगा, y को यहाँ उतार देंगे हम। तो हमने क्या किया, इसको हमने ये किया, ये y इस साइड आया तो कितना हो जाएगा, यहाँ ऊपर है तो यहाँ अपन में जाएगा 1 अपॉन y dy, ये अपने आप में 1 अपॉन x ही बचा रह गया ये, और ये जो dx है वो इस साइड आ गया ऐसा। तो dx की रेंज में y वाले नहीं है, वेरिएबल से किसको बोलते हैं कि एक की रेंज में दूसरा वेरिएबल ना हो, तो dx की रेंज में y वाले नंबर नहीं है, dy की रेंज में x वाले नंबर नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा वेरिएबल सेपरेबल। तो हमने क्या लिख दिया, ये क्या है, ये है वेरिएबल सेपरेबल। और जैसे वेरिएबल सेपरेबल हुआ उसके बाद हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन, 1 अपॉन y dy इक्वल टू 1 अपॉन x dx। तो 1 अपॉन y का भी हमने बताया था कितना होता है, 1 अपॉन y का log y, 1 अपॉन x का log x, और हमने क्या बताया कि जो 2 बार आया प्लस सी कर सकते थे, लेकिन यहाँ log y log आया log आया, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम log c लगाएंगे। तो c भी कांस्टेंट है और log c भी कांस्टेंट है, लेकिन आंसर हमारा और अच्छा लिखे, इसलिए हम क्या है कि log log तो log लगा रहे हैं, ठीक है ना। अब अच्छा आंसर कैसे लिखे, एक प्रॉपर्टी और हम समझ जानते हैं, एक बात और हम जानते हैं कि log की प्रॉपर्टी, ये अच्छे से समझते जाइएगा। हम क्या जानते हैं कि log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू बी होता है, नहीं होता क्या, ये log a इंटू बी log a प्लस log b होता है, और log a माइनस log b क्या होता है, माइनस है तो log a अपॉन b, क्योंकि अब डिफरेंशियल इक्वेशन की दुनिया में log तो हम बार बार हम यूज करते ही रहेंगे log की प्रॉपर्टी। और एक और क्या होती है, log a की पावर b है, तो ये आगे पहुंच जाता है तो क्या हो जाएगा, ये b log a, तो इन 3 प्रॉपर्टी का log का हम यूज करते रहेंगे। तो यहाँ कौन सी फिट होगी, log a प्लस log b, तो क्या हो जाएगा log a इंटू बी, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log x इंटू सी, और यहाँ क्या है log y, तो log से log कैंसिल हो गया, कितना आ गया y इक्वल टू एक्स इंटू सी, या फिर y बाई एक्स इक्वल टू सी कर सकते थे। तो इससे ज़्यादा आंसर ये सही है। यहाँ इसकी वैल्यू समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आने वाले टाइम में
जब हम बीच बीच में वेरिएबल सेपरेटर का यूज करेंगे तो वहां पर हमें एक सब अच्छा आंसर, तो हम उसको तो यूज करने वाले हैं क्वेश्चन में, अगर अच्छा आंसर नहीं हुआ ना तो हमारा क्वेश्चन और लेंदी हो जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन के पैटर्न से हमें समझना है कि हम बार बार हम क्या बताना चाहते हैं कि जो दो बार आया है, यहाँ माइनस आया, यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस सी कर देंगे, यहाँ बाई टू आया बाई टू तो यहाँ सी बाई टू, यहाँ बाई थ्री तो सी बाई थ्री कर देंगे हम, ठीक है, ऐसा कर देंगे। और वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है कि एक की रेंज में दूसरा वेरिएबल ना रहे, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 3x माइनस 2y प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस 2y। इसको देख प्रैक्टिस से हमको देख के समझ में आ रहा है कि हम इसका मतलब हुआ e की पावर 3x इंटू ई की पावर माइनस 2y, ई की पावर माइनस 2y कॉमन निकालेंगे तो फिर यहाँ x वाला बचेगा और y वाला हम इस साइड ले आएंगे। तो ऐसा देख के लग रहा है हमें, मैंने तीन टर्म है कि ये वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो सकता है। जब तक हम कोशिश तो करेंगे क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल ईजी पड़ता है हमें, और नहीं होगा तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो एक पैटर्न हमें समझ में आया, तो ये देखते हैं हम इसको। ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 3x इंटू ई की पावर माइनस 2y लिख सकते ना, बेस सेम है तो ऐसा ऐड हो जाता है, तो ऐसे ऐड हो जाएगा, और प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस 2y। अब ई की पावर माइनस 2y कॉमन लिया तो क्या बचा, ये यहाँ अंदर बचा ए की पावर 3x प्लस एक्स स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ए की पावर माइनस 2y हमने कॉमन ले लिया है। और यहाँ क्या है, डी वाई बाय डी एक्स है, हमारे दिमाग में है कि डी एक्स रिस्पेक्ट है इसलिए ऊपर जाना है इसको, डी वाई तो नीचे आएगा नहीं, डी एक्स ऊपर जाएगा, तो ये आ गया इस साइड और डी एक्स पहुँच गया उस साइड। तो जब ये आया तो 1 अपॉन ए की पावर क्या हो गया माइनस 2y, डी वाई का जो इंटू में होता है वो अपॉन में पहुंच जाता है, ये इंटू में है। और ये जो है e की पावर 3x प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये उस साइड पहुंच गया। क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है? हाँ है वेरिएबल सेपरेबल। क्यों है? क्योंकि डी एक्स की रेंज में ये दो टर्म हैं, दोनों में y डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, और डी वाई की रेंज में एक ही टर्म है उसमें x डिस्टर्ब नहीं करे, एक की रेंज में दूसरा डिस्टर्ब नहीं करे। कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि एक रेंज में जो है x आ गया, y की रेंज में y आ गया, x या y नहीं आए, लेकिन एक की रेंज में दूसरा ना हो बस, तब होता है। तो ये ऊपर पहुंच जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर 2y dy, और ये हो गया e टू द पावर 3x प्लस एक्स स्क्वायर dx। और हमने क्या लिख दिया, ये क्या है, ये जो है वेरिएबल सेपरेबल है। जैसे हमने लिखा वेरिएबल सेपरेबल, मतलब अब हम नेक्स्ट स्टेप में उसका इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, तभी हम लिखेंगे हर जब हम लिखेंगे कि वेरिएबल सेपरेबल है, क्योंकि आने वाले टाइम में कम से कम 150-200 क्वेश्चन हम इसका यूज करेंगे हम आने वाले टाइम में, खासकर सेकंड थर्ड यूनिट में। तो जैसे हमने लिखा वेरिएबल सेपरेबल, मतलब अब इंटीग्रेशन होने जा रहा है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर, क्या लिख दिया कि इंटीग्रेशन करेंगे। तो e की पावर 2y dy और इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3x प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है ना। तो मालूम होगा कि e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x, लेकिन e की पावर कोई नंबर है ax और रिस्पेक्ट dx का तो कांस्टेंट a हो गया, तो क्या बन जाता है a की पावर ax अपॉन a आएगा ऐसा। तो यहाँ पर और y का रिस्पेक्ट है सेम क्वालिटी a की पावर ay dy, तो जो रिस्पेक्ट है तो दूसरा तो कांस्टेंट है इसका, तब भी इसका क्या आएगा a की पावर ay अपॉन y आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, नंबर क्या है 2 तो नीचे आएगा, तो e की पावर 2y अपॉन में क्या आएगा y के 2 अपॉन में कांस्टेंट आता है, यहाँ हमने गलती से y लिख दिया, क्या आएगा यहाँ पर कांस्टेंट आएगा a, ठीक है ना। तो कितना आएगा अपॉन 2, और यहाँ पर इसका कितना होगा a की पावर 3x अपॉन कितना होगा 3 होगा, और एक्स स्क्वायर को तो मालूम है सबको क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3। अब देखो यहाँ भी 3 आता, क्योंकि यहाँ 3 हो गया तो हम यहाँ c बाई 3 करे थे, लेकिन यहाँ अलग है यहाँ अलग है, तो हम सिर्फ कांस्टेंट क्या लेंगे,
हम कांस्टेंट सी लेंगे और इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ऐसा कर लिया हमने। अब एक इसी जैसा एक मैं होमवर्क देता हूं। इसी जैसा होमवर्क देखिए क्या है कि होमवर्क जो है, हाँ ये लिखा है, ये होमवर्क हमें लगता है कि बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन दिया है, सॉल्व dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर 2x माइनस 3y प्लस 4x स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस 3y। इसी जैसा है, बन जाएगा ना ये। कैसे बन जाएगा, e की पावर 2x इंटू ई की पावर माइनस 3y लोगे, फिर माइनस 3y कॉमन लोगे, फिर इसको इस साइड ले जाओगे। इसी टाइप का, बस नंबर हमने चेंज कर दिए हैं, तो हमें लगता है बन जाएगा। प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। है सॉल्व y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब एक साइड चाहे y रहे, चाहे इस साइड x रहे, या एक साइड x रहे उस साइड y रहे, मतलब अलग अलग करना से फर्क नहीं पड़ता कि इसी साइड ही x रहे। तो हम अलग करने की कोशिश करते, इसको एक को रिस्पेक्ट को साइड ले गए। तो हमने क्या किया, y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। ऐसा कर दिया। अब डी एक्स की रेंज में हमें क्या डिस्टर्ब कर रहा है, ये वाला, चूंकि इंटू में है इसलिए आराम से इसको हटा सकते हैं हम। और डी वाई की रेंज में क्या डिस्टर्ब कर रहा है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको उठा के यहाँ ले आते हैं और इसको उठा के यहाँ पर ले आते हैं। इंटू में तो अपन पहुंच ही जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये y इस साइड आया, कौन सा, ये आया, तो कितना आ गया ये अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, रिस्पेक्ट तो यहीं कहीं रहेगा डी वाई, ये माइनस एक्स अपॉन, क्यों, क्योंकि ये नीचे आ रहा है, इस साइड गया, तो कितना हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है, हाँ है। क्यों है, क्योंकि x की रेंज में y डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, dy की रेंज में x डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, ये क्या है, ये जो है वेरिएबल सेपरेबल है। और अभी हमने बताया था, जैसे हमने बोला वेरिएबल सेपरेबल मतलब क्या होगा कि हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हमने इसका इंटीग्रेशन किया y अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू, माइनस बाहर कर दिया, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, क्या है कि ये हमें मालूम है कि 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का होता है साइन इनवर्स एक्स, और 1 माइनस वाई का होता है तो साइन इनवर्स वाई। लेकिन ये तो कॉमन हमारा पास इंटीग्रेशन होता है फार्मूला, लेकिन ऊपर x दिया है, x का ही फंक्शन है और यहाँ y का फंक्शन है। तो हमें मालूम है t और dt, हम मानते थे कि अगर इसको हम t मान लें तो ऊपर उसका dt बैठा हुआ है, इसको t मान लें ऊपर dt बैठा है। और अगर ये x नहीं होता, यहाँ y नहीं होता, तो आराम से हम ये वाला फार्मूला फिट हो जाता हमारा। लेकिन हम t और dt कैसे करते हैं कि इसको अगर अंडर रूट है तो स्क्वायर का फॉर्म मानेंगे हम। हमने क्या मान लिया, 1 माइनस वाई स्क्वायर को हमने टी स्क्वायर मान लिया। टी क्यों नहीं माना, क्योंकि अंडर रूट हटाने में टी स्क्वायर इजी पड़ेगा हमें, तो इसका डी वाई भी निकालना पड़ेगा। देयरफॉर इसका y का रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन किया तो इसका 0 आ गया, माइनस इसका किया तो डिफरेंशिएशन 2y dy, इसका किया t के रिस्पेक्ट में तो 2t dt। ऐसा मालूम होगा, ऐसा पहले कर चुके हैं हमेशा कि इस टाइप से हम इसको टी और डी टी के फॉर्म में इंटीग्रेशन करते हैं। और अगर नहीं मालूम है तो इंटीग्रेशन वाला जो हमारा टॉपिक है बेसिक इंटीग्रेशन, उसको देख लीजिएगा, टी और डी टी हमने कैसे माना था। तो इससे ये कैंसिल हो गया, हमें तो वाई डी वाई निकालना है, तो यहाँ वाई डी वाई माइनस इस साइड कर दिया, मतलब माइनस टी डी टी हो गया, मतलब वाई इंटू डी वाई में क्या रखेंगे हम, माइनस टी डी टी, और यहाँ अंडर रूट टी इसको रखेंगे इसमें। अब हम इसको भी मान लें, क्या मान लें, हम टी तो मान चुके हैं, अब हमने क्या माना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मान लीजिए यू माना।
तो देयरफॉर इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0, इसका 2x dx, लेकिन अंडर रूट है तो हमें u स्क्वायर मानना पड़ेगा, नहीं तो अंडर रूट को बार बार थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा ये 2u du। अब 2 से 2 कैंसिल, माइनस तो हमें जो है यहाँ अंदर हम माइनस ला सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, या फिर x dx हो जाएगा माइनस u du, ऐसा हो गया। तो इसमें रखते हैं, तो ये हमारा कितना हो गया, ये y और यहाँ dy है, मतलब अपने आप में y इंटू dy है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर है माइनस टी, नीचे अंडर रूट टी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 1 माइनस वाई स्क्वायर को टी स्क्वायर माना है, जानबूझ के माना था इस रूट से हटाने के लिए। और यहाँ क्या है, ये dt है इक्वल टू माइनस, इसकी वैल्यू क्या है x dx की वैल्यू है माइनस u du अपॉन अंडर रूट u स्क्वायर। ये देखिए इसको u स्क्वायर रखा है यहाँ पर, तो और अच्छे से लिखा है यहाँ पर, माइनस इसका बाहर निकाल दिया, तो ये t अपॉन टी का स्क्वायर रूट किया तो t बचेगा, और ये dt इक्वल टू, ये माइनस बाहर किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये u अपॉन u का स्क्वायर का अंडर रूट लिया तो u आ गया, du आ गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 1 dt और यहाँ पर 1 du, ऐसा हो गया, 1 बचा। तो dt है तो 1 का t के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, 1 का हो जाएगा t। क्यों, क्योंकि अगर 1 का x के रिस्पेक्ट है तो x होता है, 1 है कुछ नहीं है मतलब 1 माना जाता है, तो 1 का y के रिस्पेक्ट में y होगा, तो यहाँ 1 का t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, t होगा। जो रिस्पेक्ट था वो साथ वेरिएबल आ जाता है, तो यहाँ u के रिस्पेक्ट में 1 का क्या हो जाएगा, 1 का u हो जाएगा। अब कांस्टेंट क्या है, c है। अब हमने मजबूरी में t और u जो माना था इंटीग्रेशन करने के लिए, तो उसको वापस करना पड़ेगा। तो हमारा जब टी स्क्वायर, देखिएगा जब टी स्क्वायर है 1 माइनस वाई स्क्वायर, हमें टी निकालना है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, इसको अंडर रूट लोगे तो 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे u कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये क्या हो गया हमारा, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। तो डायरेक्ट फार्मूला मालूम है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद हम टी और डी टी वाले पैटर्न में करते क्वेश्चन, ऐसा करेंगे हम, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसी जैसा टी और डी टी वाला एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, ठीक है। तो देखिए क्या है, सॉल्व सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10y dx प्लस सेक स्क्वायर वाई इंटू 10x dy इक्वल टू 0। तो dx की रेंज में x वाले करेंगे, dy की रेंज में y वाले, लेकिन उसके पहले हम एक को इक्वल टू उस साइड ले जाएं, हम एक रिस्पेक्ट को। तो ये इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ उसको साइड ले गए, तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10y dx इक्वल टू माइनस, सड़ गया है तो माइनस हो जाएगा, सेक स्क्वायर वाई इंटू 10x इंटू dy। अब इस साइड dy है, मतलब dy की रेंज में क्या डिस्टर्ब कर रहा है हमें, x वाला, और यहाँ पर dx है, तो dx की रेंज में क्या डिस्टर्ब कर रहा है हमें, x की रेंज में ये y वाला, तो ये इंटू में है सब, तो ये पहुँच जाएगा 10y यहाँ पर, यहाँ पहुँच जाएगा 10y और 10x पहुँच जाएगा इस साइड। तो ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर x अपॉन क्या हो जाएगा, ये x ही वाला जाएगा ना 10x, और रिस्पेक्ट क्या बचेगा यहाँ dx का, यहाँ माइनस सेक स्क्वायर वाई पहले से है, अपॉन किया क्योंकि ये आएगा अपॉन में, ये यहाँ गया तो अपॉन में आ गया, कितना है ये है 10y, और यहाँ रिस्पेक्ट क्या बचा dy, क्योंकि 10x तो यहाँ आ चुका है। क्या ये वेरिएबल सेपरेट बन चुका है, हाँ बन चुका है। क्यों, क्योंकि dy की रेंज में x वाले नंबर नहीं है और dx की रेंज में y वाले नंबर नहीं, एक की रेंज में दूसरे नंबर ना हो तो हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल सेपरेट। बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, तो ये क्या है, ये जो है वो है वेरिएबल सेपरेबल, और जैसे हमने लिखा वेरिएबल सेपरेबल, हम क्या करते हैं, हम कर देते हैं इंटीग्रेशन। तो
इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10x dx इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर वाई अपॉन 10y dy। अब कैसे करेंगे इतना जल्दी टाइप का इंटीग्रेशन? हाँ मालूम है, अगर ये t है तो ऊपर dt बैठा, dt मतलब अगर वो t मानते हैं तो dt में क्या होता है, डिफरेंशिएशन होकर आता है। तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x। तो अगर 10x है तो सेक स्क्वायर x पर dt बैठा हुआ है, तो मतलब सिंपल है। तो हमने क्या पुट किया, 10x को हमने t मान लिया, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स और dx इक्वल टू क्या होता है, ये dt होता है, ऐसा dt। तो सेक स्क्वायर एक्स dx लिखा हुआ है ऊपर, यहाँ क्या लिखेंगे dt। ऐसे इसको मान लेते हैं हम, इसको हमने मान लिया 10y को हमने u मान लिया, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर y, x है तो x, y है तो y, और dy इक्वल टू du। ऐसा हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने इसको रखा, यहाँ पर ऊपर कितना हो गया, dt हो गया, ऊपर नीचे कितना हो गया 10x है तो t हो गया, और यहाँ है माइनस, ये है हमारा du, और नीचे कितना है 10y मतलब u, ठीक है। तो इसको हमने ऐसा भी लिख सकते हैं 1/t dt, इसको 1/u du, क्योंकि इसका मतलब एक ही होता है ना, 1/u du मतलब du/u हो गया। तो हमें मालूम है, क्या मालूम हमें कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। तो अगर 1/t है और रिस्पेक्ट भी t है तो log t हो जाएगा। अगर 1/u है रिस्पेक्ट u है तो क्या हो जाएगा, log u हो जाएगा। उसकी क्वालिटी है कि जो x वेरिएबल है तो x के फॉर्म में आएगा, t वेरिएबल t के फॉर्म में आएगा, u t के फॉर्म में आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log t, यहाँ माइनस इसका हो जाएगा log u प्लस, देखो यहाँ log है यहाँ log है, जो हमने पहला क्वेश्चन बताया कि जिसके जैसे हमें कम से कम 200 क्वेश्चन मिलेंगे हमें। तो log तो यहाँ क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर log c लेना पड़ेगा। तो और अच्छा इसको बनाना है तो ये माइनस है। एक प्रॉपर्टी हमने क्या बताई थी कि log a माइनस log b होता है log a अपॉन b, मतलब जो माइनस होता है वो नीचे पहुंच जाता है, तो ये माइनस है। तो ऐसा भी सकते log c माइनस log u, तो माइनस वाला नीचे पहुंच जाएगा, तो इसको हमने क्या कर दिया log c अपॉन u, माइनस वाला नीचे पहुंच गया। अरे इसका मतलब ये ऐसा भी लिख सकते थे हम कि log c माइनस log u क्या हो जाता है, ये log c अपॉन u। तो ये तो हमने किया है c अपॉन u, हमने कहा दो बार कौन लिखे, ऐसे कर दिया। तो यहाँ क्या है, ये log t, log से log कैंसिल, t इक्वल टू c अपॉन u। अब इसकी वैल्यू वापस करनी पड़ेगी, जो मजबूरी में हमने मानी थी वो वैल्यू वापस करनी पड़ेगी। तो t कितना है, t 10x है, t कितना है 10x है, और c अपॉन u कितना है, u जो है 10y है। ये हमारा क्या है, आंसर है। हम चाहते तो इसको इस साइड ला सकते 10x इंटू 10y इक्वल टू c, ऐसा कर सकते, ये भी सही है। अगला स्टेप भी सही है, अगला स्टेप मतलब ये भी सही था 10x इंटू 10y इक्वल टू c। तो थोड़ा बहुत कई बार ऐसा फॉर्म में लेते थे, कई बार ऐसा फॉर्म सब चलता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो हमने हमने क्या देखा कि वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है कि दो टाइप के वेरिएबल रहेंगे, एक साइड हमने एक टाइप का वेरिएबल कर दिया, दूसरे साइड हमने दूसरे टाइप कर दिया, एक की रेंज में दूसरा ना हो, तब उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों का हमें यूज करना है वेरिएबल सेपरेबल का। अब इसके बाद सिलेबस में नहीं है लेकिन आरजीबी में 2 साल से आ रहे हैं क्वेश्चन, एक है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, उसका आने वाले टाइम में यूज तो नहीं है लेकिन कुछ क्वेश्चन हम उसके भी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में हम, ठीक है। अभी इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ओके।